ऐसा बच्चा पैदा होने वाला कि अगर वो जब उसको इतना एहसास होगा, अगर उसने किसी जनाजे या किसी बूढ़े शख्स को देख लिया, तो इतना गमगीन होगा, दुखी होगा कि वो शायद बादशाह छोड़ के जंगल में चला जाएगा। बनी इसराइल में जब जिब्राइल एक दिन आते हैं आप उसके पास, एक चौराहे के पास, कहते हैं, बताओ जिब्राइल कहाँ है? वो ज़मीन पे लकीरें लगाता है और कहता है कि इस वक़्त मशरक़ में भी नहीं है, मग़रिब में भी नहीं है, शिमाल में भी नहीं है, जनूब में नहीं। कहते कहाँ है? कहता है या तुम हो या मैं हूँ। फ़िरौन को उसके नजूमियों ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे खानदानी गुलामों में, तुम्हारे गुलामों में ऐसा बच्चा पैदा होने लगा जो तुम्हारे पर तुम्हारी सल्तनत को उजाड़ के रख उल्टा देगा, देगा, बर्बाद हाँ। कर देगा। तुम्हारे बेटे के हवाले से तुम्हें एक दर्दनाक खबर मिलेगी, बहुत जल्दी। कौन कह रहा है? ब्राह्मण जो पंडित है, कि तेरी सारी बातें ठीक होगी। बता तेरे पास ये इल्म कौन-सा है? इल्म जो हमें रब से दूर ले जाए, शिर्क की तिरले जो वो मना है, मना है, मना है। लेकिन ये सच है कि अल्लाह की ज़ात अपनी तख्लीक के इज़हार के लिए कुछ इंसानों को ऐसी खूबियाँ, ऐसी सलाहियतें ज़रूर देता है। अल्लाह ताला कहता है जो खोज करेगा, तलाश करेगा, गौर व फ़िक्र करेगा, हम उसको निशानियाँ ज़रूर दिखाएँगे। प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपके टाइम का। आपको हम जब ज़हमत देते हैं आप तशरीफ़ ले आते हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा-सा चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा मुख्तलिफ हो, उन चीज़ों से जो रूहानी चीज़ें हैं उनसे हम बाहर निकलें और एक और किसी चीज़ की तरफ जाएँ जो कि है नंबर्स, न्यूमरोलॉजी। इसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन बाकी बहुत से लोग डराते भी हैं कि यार नहीं, इस पे नहीं जाना, ये स्टडी बड़ी अजीब किस्म की है और शायद ये मना की गई है, इस किस्म की चीज़ें। इसके बारे में सबसे पहले तो ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी का इल्म क्या है और ये क्या इसकी इजाज़त है? क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं, ऐसा हर वो इल्म जो खुदा से दूर ले जाए या हाय! शिर्क की तरफ ले जाए, उससे हमें दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए। यानी कि ऐसा हर इल्म, ऐसा हर कोई चीज़ जो हमें खुदा की शिर्क की तरफ ले जाए, हर मुसलमान को उससे दूर रहना चाहिए, दूर एक बात। रहना दूसरी बात, चाहिए। अगर आप ये कहें कि ऐसे इल्म दुनिया में थे कि नहीं, तो उसके लिए मैं मिसाल ये दूँगा, जब महात्मा बुद्ध दुनिया में पैदा होने लगा ना, तो उससे पहले नजूमी ने पता है कहा था, जो न्यूमरोलॉजिस्ट वहाँ पे थे, कि आपके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, ऐसा बच्चा पैदा ऐसा होने बचा। वाला कि अगर वो जब उसको इतना एहसास होगा, अगर उसने किसी जनाजे या किसी बूढ़े शख्स को देख लिया, तो इतना गमगीन होगा, दुखी होगा कि वो शायद बादशाह छोड़ के जंगल में चला जाएगा। अरे! अरे! अब वक़्त आने से पहले बच्चा पैदा हुआ, महात्मा बुद्ध को एक बंद महल में उसकी परवरिश होती रही। एक दिन जब खड़ा था सामने, तो एक ना जनाजा गुज़रा था, तो पूछने लगा कि जी क्या है, कौन है? उन्होंने कहा बंदा फ़ौत है। कहता बंदा फ़ौत भी होता है? आय हाय! उनका क्यों? उन्हें बंदा बूढ़ा होता है? कहता बंदा बूढ़ा भी होता है। यही हसासियत उसको ले गई दरख्त के पास जंगल में, वहाँ उसने फिर नरवान तलाश किया, जन्नत तलाश की। एक बात है। जब आका करीम हिजरत पे निकलते हैं, तो जब वो गारे सौर में पनाह लेते हैं, तो वो आते हैं, पीछे पूछते हैं आके, तो वहाँ एक चौराहा कहता है कि वो सितारे देख के कहता है कि वो जो जिसको आप तलाश कर रहे थे, वो निकल गया है। निकल गया है। ओए होए बनी होए इसराइल में होए! जब जिब्राइल एक दिन आते हैं आप उसके पास, एक चौराहे के पास, कहते हैं, बताओ जिब्राइल कहाँ है? वो ज़मीन पे लकीरें लगाता है और कहता है कि इस वक़्त मशरक़ में भी नहीं है, मग़रिब में भी नहीं है, शिमाल में भी नहीं है, जनूब में नहीं। कहते कहाँ है? कहता है या तुम हो या मैं हूँ। ओए होए 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 फ़िरौन का जब होए! हम ज़िक्र करते हैं, फ़िरौन को उसके नजूमियों ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे खानदानी गुलामों में, तुम्हारे गुलामों में ऐसा बच्चा पैदा होने लगा जो तुम्हारे पर तुम्हारी सल्तनत को उजाड़ के रख उल्टा देगा, देगा, बर्बाद हाँ। कर देगा। उसने क्या किया? उसने कहा आज के बाद कोई जो बनी इसराइल के जो मर्द है, कोई अपनी बीवी के पास नहीं जाएगा। पाबंदियाँ लगा दी। नजूमियों की एक्यूरेसी देखें। नजूमियों ने कहा कि जो तुम पाबंदी लगा रहे थे, वो बच्चा रात को हो चुका है पैदा। बाप की पुश्त से माँ के रहम में जा चुका है। जा चुका। ओए होए 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 बाप की होए! पुश्त से इतना एक्यूरेट माँ के रहम में जा चुका है। जा उसने कहा चुका अच्छा, है। आज के बाद बच्चे जो है ना, वो मारने शुरू कर दो। जब वो आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के घर, माँ के पास, वो निशानियाँ लगा जाते हैं, कहाँ किसके घर में प्रेग्नेंट औरत है। और वो लगा जाते हैं, सुबह आते हैं, जब निशानी लगा के जाते हैं, तो इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ जाते हैं। तो फिर वो फौजी आते हैं शाम को, जो माँ बच्चे को उठा के जलते हुए तंदूर में डाल देती है, ऊपर बर्तन डाल देती है। वो घर आते हैं कि तुम तो प्रेग्नेंट ही, बच्चा किधर गया? तो तंदूर की तरफ इसीलिए नहीं जाते कि यहाँ कौन हो सकता है, ये तो वो बच्चे को बाद में पालकी में रखा, और फिर रब अपना जलाल कैसे दिखाता है। अल्लाहू वो बच्चा हज़रत आसिया के पास, हज़रत आसिया उसको पालती हैं, और वही फिर दरियाए नील का जब वक़्त आता है, दरियाए नील में जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुज़र जाते हैं, और जो फ़िरौन है पतासे की तरह बह जाता है। 2 काम। तीसरी बात है कि बहुत बड़ा बादशाह था अमीर तैमूर। अमीर तैमूर जब दुनिया को फ़तह करता-करता दिल्ली पहुँचा ना, दिल्ली उसने 15-20 दिन हो गया, उसने असार किया हुआ था। तो एक दिन वो दिल्ली फ़तह नहीं हो रहा था, अचानक ना उस सील पे ब्राह्मण आता है। गारनी सूरत हूरता, गारनी हूरता उसका नाम था। कहता है कि तुम वापस चले जाओ, अगर तुम वापस नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ कुछ वाक़यात होंगे। ओए! वो कहता है कि बड़ा बड़ा जलाली था और बड़ा मुतकब्बर था अमीर हाँ। तैमूर। कहता क्या कर लोगे? कहता अगर तुम्हारे बहुत जल्दी तुम्हें ना, तुम्हारे बेटे के हवाले से तुम्हें एक दर्दनाक खबर मिलेगी, आय हाय! बहुत जल्दी।
कौन कह रहा है? ब्राह्मण जो पंडित है। और एक बात दूसरी, अगर तुम फतह करते हो इसको तो तुम्हारी उम्र 7 साल कम हो जाएगी। अगर तुम फतह करने के बाद एक ऐसी बीमारी फूटेगी, तुम दौड़ के यहाँ से भागोगे। कुछ दिन गुजरते हैं तो अचानक उसे पता चलता है कि उसका जो बेटा है ना, उसको पीछे मुल्तान के करीब जंग में वो मार दिया गया है, उसको शहीद कर दिया गया। तो वो कासिद उसे बताता आके, वो डर जाता, परेशान होता है, लेकिन फिर भी कहता है मैं नहीं देखना, मुझे फतह करता है। फतह करने के बाद वो गारनी होता ने जिसे कहा होता है कि तुम्हारे साथ एक ऐसी बीमारी फूटेगी। वहाँ पे हैजे और मोशन की बीमारी शुरू हुई, सारे फौजी उसमें मुब्तला हुए और मीर तैमूर शहर छोड़ के भागा। भागने से पहले उसे कहता है कि तेरी सारी बातें ठीक होगी, ये बता तेरे पास ये इल्म कौन सा है? इल्म कौन सा है? ये क्या चीज है? तू आने वाले वक्त को तू बता रहा था, गारनी होता। उसने कहा ये सितारों की चाल है, जो भी सारी चीजें मैं हाँ। कुछ देख लेता हूँ। दुनिया में कुछ इरफान भी ऐसे लोग हर दौर में आए हैं जिनके अंदर तजस्सुस ज्यादा होता है, मुतजस्सिस ज्यादा होते हैं, जो ना माशरे जब दुनिया में आते हैं वो देखते हैं पहाड़, समंदर, चांद, तारे, फूल, इंसान, अरूजो जवाल, बंदे, वो हर चीज देखते हैं। चांद कहाँ से आए, तारे कहाँ से गए। बिल्कुल सही। ये तजस्सुस खोज उन्हें एक ऐसे अलूम की तरफ ले जाता है, वो देखते हैं कि कायनात में है क्या। है क्या? कुरान पाक सूरह 28वीं, जो सूरह जिन की 28वीं आयत मैंने जब देखी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर शय को अदद में रखा है, अदद में रखा है, ओए, और जोड़े में रखा है। जोड़े में। और दूसरी बात एक और जगह मैं हैरान, फिसागोरस जो है हाँ। बहुत बड़ा रियाजीदान, वो कहता है कि इस कायनात पे अगर हुकूमत है तो अदाद की है। अल्लाहू अकबर। अफलातून जो यूनान का जो मास्टर आजम था, वो कहता है कि अगर कोई इल्म की मराज पे जाता तो इल्म अदाद उसको समझ आती है। उसको समझ आती है। यानी कि मैं जब इस दुनिया में फिर कहता हूं कि ऐसा वो हर वो इल्म जो हमें रब से दूर ले जाए, शिर्क की तिर ले जाए, वो मना है, मना है, मना है। लेकिन ये सच है कि अल्लाह की ज़ात अपनी तख्लीक के इजहार के लिए कुछ इंसानों को ऐसी खूबियाँ, ऐसी सलाहियतें ज़रूर देता है कि वो आने वाले पर्दे के उस पार ज़रूर देख लेते हैं। अल्लाहू अकबर। उसमें नेमतुल्लाह शाह वली साहब के एक कालम है, सारी दुनिया जानती पिछले 900 साल से, जो वो कह गए हैं। उनका सबसे हैरान कुन जुमला ये था, आज से 900 साल पहले गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज आएंगे, 100 साल यहाँ रहेंगे, फिर वो नाकाम होंगे, एक मुल्क बनेगा, उसके 2 टुकड़े होंगे, फिर गजवा हिंद, सारी चीजें लंबा बहस बता हमारा हो गए, जाएगा, हाँ, पूरा हाँ। टॉपिक उस पे बनता है। और उसके बाद जो नास्ट्राडामस है, पूरा यूरोप अमेरिका उस पे पागल है, जो पशीनियां कर गया, फलां होगा, फलां होगा, फलां होगा। ये सच है कि अल्लाह की ज़ात बाज़ इंसानों को ऐसी सलाहियतें ज़रूर देती है जो लेकिन ये सलाहियत इल्म गैब सिर्फ और सिर्फ रब की सलाहियत है। किसी वक्त न्यूटन को, आइंस्टाइन को, इलामा इकबाल को, फैज़ को, गालिब को इंट्यूशन दे के दे दे, वो बिल्कुल सही। इन्फॉर्मेशन उतार बिल्कुल देता है, सही। वाह लेकिन ये वाह सलाहियत उसकी है। वाह वाह। लेकिन ये ज़रूर है, कोई भी मुतजस्सिस बंदा, कोई भी रूहानी बंदा जब रब के सफ़र की तरफ चलता है, उसको हैरत होती है, तजस्सुस होती है, खोज होती है, क्या है, क्या है, क्या है। यही खोज मुझे भी, जब मैं इस लाइन में आया ना, मुझे अल्लाह ने मेरे पे करम किया, मेरे पे रहम किया, तो मैं जब कूचा तसव्वुफ़ का मुसाफिर बना, तो मैं ना मुख्तलिफ पामिस्ट्री सीखी। पामिस्ट्री के सीखने के बाद जब मैं इल्मुल अदाद पे गया, मैं हैरान रह गया। हुआ क्या, मैंने किया क्या, मैंने ये देखा कि मेरे पास जो बंदे आते हैं ना बिजनेसमैन, उनकी मैंने लॉट बना ली। ये बिजनेसमैन है, ये राइटर हैं, ये शायर हैं, ये खुदकशी करते हैं, ये आशिक हैं, ये बाहर जाते हैं। मुख्तलिफ लोगों को मैंने मिजाजों के हवाले से ग्रुप बनाए। अरे! जब मैंने ग्रुप बना के ममासलत देखी ना, मैं हाँ। हैरान रह गया कि कुछ डेट ऑफ, आगे जब इन पे बात करेंगे कि इस डेट ऑफ बर्थ के साथ ये है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, इसी तरह। और इतना मैं इस पे डूबा कि मैं इसकी एक्यूरेसी पे परेशान हो गया। जैसे नेमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह एक्यूरेसी करते हैं कि मुगल बाबर आएगा, तैमूर आएगा, फलां आएगा, बंदे का सर चकरा रहा था बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। उसके सामने फिल्म चल रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं इसकी एक्यूरेसी पे गया तो मैं फिर यहाँ अपने देखने वालों को, बहुत सारे हमारे को गलतफहमी ना हो जाए, इल्म गैब सिर्फ और सिर्फ रब को है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है जो खोज करेगा, तलाश करेगा, गौर व फिक्र करेगा, हम उसको निशानियां जरूर दिखाएंगे। ज़रूर तो दिखाएँ। न्यूमरोलॉजी, अगर आप जब इस प्रोग्राम को देखेंगे, देखने के बाद जब अपने दाएं बाएं देखेंगे, नंबर किस तरह आपकी जिंदगी में हरकत करते हैं, नंबर किस तरह रूजो जवाल की तरफ जाते हैं, और फिर उसका तोड़ भी बताएंगे। हमारा, मेरा जिंदगी का मकसद एक ही है कि अगर मेरे पास कोई चीज आ गई है, उसको इंसानी फलाह के लिए कैसे इस्तेमाल किया बिल्कुल जाए, सही, बिल्कुल इंसानों को सही। कैसे रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल सही, मतलब एक बिल्कुल बंदा सही। बिजनेस का है, एक बंदा कारोबारी है, उसको बताया जाए कि तुम्हारी जात की ये खूबियां हैं, तुम्हारी जात की ये नाकामियां हैं, तुम्हारी ये ट्रिमिंग होने वाली, जब ये हाँ। ट्रिमिंग करोगे तो फिर तुम कामयाब हो जाओगे। ये होता सिंगल डिजिट पे ये? अब इस पे जैसे सिंगल, न्यूमरोलॉजी हाँ, है क्या, हाँ। न्यूमरोलॉजी अब महीने के 30 दिन है। जी, अब बिल्कुल। हर बंदा परेशान होगा मेरा नंबर कौन सा है। हाँ। पहला हम यहाँ क्लियर कर दें कि ये नंबर कैसे पता लगता है हर बंदे को। उसका तरीका ये है कि हर जो बंदा किसी भी महीने की 1 तारीख को पैदा होता है, 1, ओके, 10, 19, 28, ओके। 19 9 और 1 10, 28 8 और 1 10, 10, आप समझ गए ना। ये 19 10 28, 28। यानी कि इनको जब आप जमा करते हैं तो 1 पे आता है, ये बनेगा 1 पे नंबर। आता है और 0 जो है वो माइनस हो जीरो पे जाता है, आते ही नहीं, आते नहीं ये है। अब 2 नंबर पे तरफ जाते हैं। हाँ। जब हम 2 पे जाएंगे ताकि हमारे देखने वालों को समझ आ सके कि उनका नंबर कौन सा नंबर है, कौन तो फिर सा हम है? हमारी गुफ्तगू अच्छे चलेगी। आज हम इस प्रोग्राम में हर ये भी बताएंगे हर बंदे का लकी नंबर कौन सा है, हाँ। उसका लकी डेट कौन सी है, उसकी खुशबू कौन सी है, उसका कैरियर कौन सा है, कहाँ वो ओए होए कामयाब होए होगा, होए! अच्छा, उसकी जात की खूबियां कौन सी है, खामियां कौन सी कामयाँ है। कौन सी है? 1 नंबर हमने बताया, 2 नंबर क्या होगा, 2 नंबर में 2 आएगा,
11 आएगा, हाँ 20 आएगा, 29, 11 2 और 1 1 2, 20 20 29 9 2 11, जी ये बिल्कुल 2 नंबर हो गया। हाँ 3 नंबर आ गया, 3 में आएगा 3, अब 3 के बाद कौन सा आएगा 12, 12 2 और 1 3, 2 और 1 फिर 3 आएगा 21, 2 और 1 3, बिल्कुल ठीक फिर है आएगा 30, 30 हाँ यानी कि 3 नंबर हो गया। 4 में कौन सा आएगा 4 आएगा, 4 के बाद आगे आएगा 13, 13 3 और 1 3 4, और 1 4 फिर आएगा 22, 22 2 और 2 4, हाँ फिर आएगा 31, 3 और 1 3 और 4, 1 4 5 आ गया, 5 में 5 आ गया, इसके बाद अगला कौन सा आएगा 14, हाँ 4 और 1, 4 1 5 बिल्कुल सही फिर आ गया 23, 23, 2 2 और 3 5, 5 फिर आ गया 6, 6 आएगा, 6 के बाद आएगा 15, 5 और 1 5 1 6 6, फिर आएगा, क्लियर इसलिए कर रहा हूँ हमारे ऑडियंस बार बार सवाल करेंगे नहीं तो, फिर आएगा 24, 4 और 2 6, 7 आ गया, 7 में अब आप बताएगा कौन सा आएगा 16, 6 और 1 7 फिर आएगा 25, 25 5 और 2 7 इस प्रोग्राम में हम ये भी आज बताएंगे कि इस नंबर के बड़े लोग दुनिया में कौन आए हैं, हर नंबर के। फिर आ गया 7 हमने बताया, फिर आ गया 8, 8 के बाद आएगा 17, 7 और 1 8, फिर आएगा 26, 6 और 2 8, फिर आएगा आखिरी नंबर हमारा 9 में अगला कौन सा आएगा 18, 8 और 9 और आगे आएगा 27, 9 2 27। अब हमारे देखने वालों को क्लियर हो गया कि टोटल नंबर 9 होते हैं, 1 से 9। इन 9 नंबर पे हम आज बहस करेंगे कि हर नंबर की खूबी क्या है, क्वालिटी क्या है, खामी क्या है, कौन सी उसकी ब्लेसिंग है, कौन सी उसकी खामियां। अब गलती क्या होती है माशरे में? गलती के एक बंदा बिजनेसमैन पैदा हो गया, एक बंदा नौकरी वाला पैदा हो गया, एक बंदा ब्यूरोक्रेट पैदा हो गया, एक बंदा डॉक्टर पैदा हो गया, एक बंदा शायर पैदा हो गया, एक बंदा नस्र निगार, एक बंदा आर्टिस्ट पैदा हो गया। हर बंदा दूसरी जगह धक्के खा रहा है। जब वो अपने नेचुरल टैलेंट पे आएगा वो कामयाब होगा। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है आज कि आपके बच्चे आपके घर में पैदा हो गए। इस प्रोग्राम के बाद यहाँ पे मैं अपनी किताब की तशहीर नहीं करना चाहता। वो लोग जो शौक रखते हैं, मेरी संगे मिल पब्लिकेशन ने किताब इसी टॉपिक पे छपी हुई है। बड़ा अरसा मैं कंफ्यूज रहा कि ये इल्म, बहुत सारे हमारे लोग इतराज करते हैं कि क्यों बोलते हैं, लेकिन मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी मुझे कि ऐसी हर चीज जो किसी को रिलीफ दे सके। मैंने वो किताब लिखी करिश्मा नाम, उसमें इन पे डिटेल बात की। और बात करने के बाद हर नंबर के मैंने 500 नाम दिए। एक बच्चा पैदा हुआ है ना, उस पर हम आगे बात करेंगे, उसको नंबर कौन सा नाम कौन सा चाहिए, कौन सा नाम उसे चाहिए, किस नंबर पे कौन सा नाम चाहिए। जो ज्यादा शौकीन है वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब ये नंबर आ गए हमारे सामने कि ये सारे नंबर, या अब इस पे हम बात करते हैं कि नंबर के साथ हमने आगे कैसे चलना है। नंबर क्लियर हो गया कि 1 से 9 कैसे बनते हैं। अब हम आते हैं पहले नंबर की तरफ। एक में आएगा 1 19 28, 1 10, फिर 19 आएगा 28, ये एक नंबर आ गया। दुनिया में जिस घर में ये बच्चा पैदा हो जाए उनको खुश होना चाहिए। दुनिया का जो सबसे ताकतवर नंबर है ना, अपने खासियत के हवाले से, वो ये नंबर है। बड़ा ताकतवर, बड़ी इसमें इसकी खूबसूरतियां क्या है, इसकी ताकत क्या। अगर आप ब्यूरोक्रेट उठाते हैं, अगर आप जर्नैल उठाते हैं, अगर आप डॉक्टर उठाते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट 3 लोग उठाते हैं तो वो एक नंबर में आएगा। 1 10 19 28। अच्छा, होता क्या, जो जब भी दुनिया में आती है ये हरवन मौला होते हैं, मेहनती होते हैं, हारफन मौला होते हैं, मेहनती होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और इनके ग्रे जोन कम से कम होते हैं, फौरी तौर पे चीजों को समझ लेते हैं, खुद मुख्तार होते हैं। इंटेलिजेंट खुद मुख्तार होते हैं, और फिर इनको ना इनके ये कंप्लीट बंदे होते हैं। इसके बताया, अगर आप ये वो जो इंटेलिजेंट नेचर की तरफ से, कुछ लोग ऐसे दुनिया में पैदा होते हैं, टैलेंट बहुत होता है, मुकद्दर साथ नहीं देता। एक नंबर वाला जो टैलेंट भी फुल होता है, मुकद्दर भी साथ दे रहा है, दोनों चीजें साथ हैं। अगर किसी घर में ये बच्चा पैदा हो गया तो इससे हम कह लेंगे इसकी खूबियां तो है, हरफन मौला है, खुद मुख्तार है, ताकतवर है, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, अदारों को चलाता है, समझदार बंदा, फौरी तौर पर रिएक्ट करता है, कहाँ क्या करना है, फ्रेम टू फ्रेम चलता है। खामी के आवाज का डिक्टेटर हो जाता है। अच्छा, हद से ज्यादा नहीं, डिक्टेटर आगे ज्यादा लिस्ट आएगी, अथॉरिटेटिव होता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, इगोइस्ट हो जाता है, मैं इंटेलिजेंट हूं, और अपने इस मजाज की वजह से अपने दाएं बाएं लोगों को बाज को तंग करता है, डिक्टेटरशिप की वजह से। ताकतवर होता है ना, मजबूत होता है, कहता है मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं मजबूत, मेरे जैसा कोई है ही नहीं ये। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर ऐसा बंदा दुनिया में आता है और आने के बाद ये कामयाब नहीं होता, इसका अपना फॉल्ट है। नेचर ने, कुदरत ने इसे फुल ऑफ सलाहियत, सारी अथॉरिटीज दी है, सारी ताकत, इंटेलिजेंट, सब कुछ दिया है, एक ब्रेन दिया। लेकिन अगर ये बंदा दुनिया में कामयाब नहीं होता, इसका अपना फॉल्ट है। अच्छा, इसका लकी नंबर है इतवार। अगर ये दुनिया में ये सोचता कि मेरा लकी नंबर कौन सा है, इसका लकी नंबर इतवार। और अगर ये कहता है, कुछ लोग लकी दिन, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा लकी, एक नंबर वाला पूछेगा कि मेरा पत्थर कौन सा है, पुखराज। अगर ये पुखराज इस्तेमाल करते हैं तो इनका लकी नंबर है।
और अगर ये खुशबू इस्तेमाल करें, संदल इनकी खुशबू जो है इनको सूट संदल, करती वाह है। वाह 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 वाह। अब किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 इसकी लकी डेट्स हैं। लकी डेट्स है, ओके। ये गाड़ी लेता है, हम्म, ये कोई चीज लेता है, अगर इसके जमा 1000 आएगा वो भी एक नंबर है, देख हाँ, 1 लाख 10 लाख भी एक आएगा, एक 19 भी एक आएगा। ओके। जब मल्टीप्लाई करने के हम्म, बाद एक नंबर आएगा तो हम कहेंगे ये एक नंबर में फॉल्ट एक कर नंबर गया है। फॉल्ट कर, ओके ओके। ये इंटेलिजेंट बंदा है, इसको दुनिया में आके अपनी सलाहियतों का भरपूर फायदा हम्म, उठाना चाहिए ताकि ये कामयाब हो। अगर ये कामयाब नहीं होता तो इसका बहुत बड़ा फॉल्ट है। बड़ा फॉल्ट है। इसको इसे कहते हैं, आप ये इंटेलिजेंट लोग, आप हैरान हो जाएगा, मरियम नवाज, और जो मरियम नवाज हमारी, जी, वो एक नंबर में फॉल्ट करती है। शायद अफरीदी हमारी एक नंबर में फॉल्ट एक करती फॉल्ट करता है। है। इनके देखिए, इनके मुकद्दर देखें कि घर बैठे इनको हाँ एक हाँ, नंबर में फॉल्ट करते हैं हम्म, आराम से, और जिनके जवेद चौधरी हमारे वो भी इसी में फॉल्ट करते हैं, अच्छा वाह वाह जो आर्टिस्ट है। वाह। यानी कि ये ब्लेस्ड लोग तो हैं। मेरा भी 28 है, तो मैं भी इसमें फॉल्ट आप कर इसमें रहा फॉल्ट हूँ, करते तो आप फॉल्ट दुनिया करता में इसमें। जिस अल्लाह कल्चर से, जिस अकबर, बॉल से आप आए हैं, हाँ, अल्लाह ने आपको ब्लेसिंग देखे अल्लाह ना। अकबर। आप खुद मानते हैं कि आप एक बासलाहियत इंसान हैं, आगे उस टैलेंट को कैसे इस्तेमाल किया, क्या वो एक अलग बहस वो हो अलग जाएगी। बहस हो जाएगी, ये हाँ। ताकतवर लोग हैं, इनको जब हमने नंबर भी बता दिया, डेट ऑफ बर्थ, इनको चाहिए कि किसी भी माशरे में अगर कोई ब्यूरोक्रेट बनना, एसपी बनना चाहता है, कोई कमिश्नर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना चाहता है, ये ताकतवर नाम है, इनको अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। अब हमारा आ गया 2 नंबर। 2 नंबर जब हम जाते हैं, 2 नंबर के हवाले से क्या-क्या चीज़ें हैं। ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है, अच्छा, वाह शाहरुख का वाह नंबर यही है, वाह, अहमद अच्छा, नदीम कासमी का नंबर यही है। आहा आहा, वाह वाह वाह, यानी कि वो लोग जिनके अंदर आर्ट से रेलेवेंट चीजें ज्यादा हैं, रेलेवेंट, आर्ट से रेलेवेंट, वो आर्टिस्ट की तरफ जाएंगे, पेंटिंग की तरफ जाएंगे, शायरी की तरफ जाएंगे, म्यूजिक की तरफ जाएंगे। इसे जब 9 नंबर हम एंड पे जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, एक नंबर दूसरे से नहीं मिलेगा। मिले, अच्छा इतना डिफरेंस है, यही तो आप हैरान होंगे ओह कि हो अल्लाह हो, के अल्लाह की 9 तकसीर, डिफरेंट सिफात हैं, अल्लाह की ब्यूटी क्या है इस कायनात में। अल्लाह आम जो खालिक होता है ना, वो चीजें एक जैसी बनाता है। अगर उसने एक टेबल बनी सारी एक जैसी बना दी, ठीक है, सिग्नल खुदा जब चीज बनाता है एक जैसी नहीं होती। नहीं होती, वाह वाह वैरायटी, वाह वाह, नुदरत, वाह तनव्वो, वाह 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 वाह, हर चीज डिफरेंट। अल्लाह फिंगर टिप्स पे ले आंख देख हाँ लें, हाँ, वो खालिक कितना बड़ा। उसने हाँ, यहाँ पे मैं हैरान हो गया हूँ कि जब मैं नंबरोलॉजी की डेप्थ पे गया तो उसकी एक्यूरेसी पे हैरान हो गया। ये 9 नंबर मुख्तलिफ है एक दूसरे से। मुख्तलिफ, आगे जब आप जाएंगे ना, जहाँ अब 2 वाला हो गया जी हाँ, आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट लोग होते हैं, आर्ट के हवाले से करते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, अमन वाले होते हैं, ख्याली होते हैं, इमेजिनेशन में जाते रहते हैं। ये कि ख्याली में होंगे तो आगे चलेंगे ना, ख्यालात में रहेंगे। वजदानी होते हैं, फिर अच्छा, इल्हाम होगा, ख्याल होगा, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी होगी मिजाज में। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, भी एक चीज देखनी है ना, वैसे बड़ा एक्टर जो शाहरुख हम्म, एक्टर है, मुझे फौरी तौर पे उसमें ढाल लेंगे। वाह वाह वाह, बिल्कुल ये सही, चीज नहीं सीखनी, सीख लेंगे। यानी कि एडेप्टेबिलिटी, हाँ, एबिलिटी, ये इसके अंदर डिक्टेटरशिप नहीं होती। नहीं होती, ये नहीं, सॉफ्ट, अमन, मोहब्बत, वाह वाह स्पोर्ट्समैन, किसी को वाह रास्ता वाह, दे देना, दे देना, ये वो लोग होते हैं। तो ये इसकी मैं कहता कि ये अमन वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, सॉफ्ट लोग हैं। किसी भी महीने की इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, 2, 2 हाँ, 11, 20, 29, 29, ये इनके लकी नंबर। अगर ये चाहते हैं कि हम अगर किसी फोन को जमा करें, किसी गाड़ी को लें, अगर इन पे ये जाए तो इनके लिए ज्यादा होता है। और पत्थर इनका हकीक जो बनता है ना, कोई जब ले, इसका सफेद हकीक इनका सूट करता है। सफेद हकीक, ओए हो, अगर ये सफेद हकीक लेते हैं तो इनको सूट करता है। और इतने गुलाब इनकी फेवरेट खुशबू है, वाह वाह वाह, इतने जिसपे गुलाब, कंफर्टेबल रहते हैं, जिसपे comfortable, खुश रहते हैं, जिसको अच्छा होता है। इनके अगर हम कहें कि ये वो डेट ऑफ बर्थ है जिन्हें सॉफ्ट है, मिलनसार है, मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। अगर ये अगर कोई बच्चा ऐसा घर में आता है, बचपन से इसको पेंटिंग बनानी शुरू कर देगा, बच्चे की तस्वीरें बनानी शुरू कर देगा, बच्चे ऐसी गुड़िया पटोले बनाएगा, इसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट ज्यादा होता और है। लकी डे कौन सा है लकी इसमें? ये 2, डे 2, डे 11, हाँ, दिन, जब किसी महीने में हम जाएंगे ना, जब हम देखते हैं इनको, उस वाले से होता था पीर इनका लकी डेट है हाँ, किसी दिन का। पिछले वाले का वो इतवार था, इतवार था ना, हाँ, हाँ, अच्छा दिन बाद को सेम भी आ जाते हैं, सेम भी आज बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ, इनका लकी डेट है। और जब ये इस दुनिया में बच्चा ऐसा आता है, तो अगर आप उसको आर्ट से रेलेवेंट किसी फील्ड में लेके जाते हैं, हाँ लेकिन ये नहीं मैं कहूंगा कि ये फौरी तौर पे किसी और भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ, नेचुरल टैलेंट इनका ये है। बिल्कुल सही हो गया, अब जो हम बात करेंगे ना, सबसे अहम बात जो पेरेंट्स गलती करते हैं, हाँ 3 नंबर। 3 नंबर, अच्छा, ये ध्यान से पेरेंट्स सुन लें। अगर किसी घर में ये बच्चा पैदा हुआ है, तो वो समझे कि बारिश की बरसात हुई है, नोटों की। नोटक, अरे अरे, अच्छा, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, ये पैदाइशी करोड़पति है। ओए 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 ओए, 3, बिजनेस ग्रुप, अच्छा, ये से हम पहले 2, एक और आ गया, एक और आ गया, ये बिजनेस ग्रुप है। बिजनेस ग्रुप है, यानी कि ऐसा बच्चा जब किसी घर में पैदा होता है, तो इसके अंदर तख्लीक और क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा होती हाँ, है। ये जग को नए अंदाज से बनाएगा, पेंसिल को नए अंदाज से बनाएगा, चीज नहीं बनाएगा। वाह वाह, अच्छा अच्छा, यानी क्रिएटिव, कि इसकी खूबी है, इसके करिश्माती पर्सनैलिटी होगी इसकी, तख्लीक इसके अंदर बहुत ज्यादा बहुत होगी, ज्यादा हो और सरगर्म होगा, आजाद ख्याल होगा, मस्त होगा, यानी कि तेज एक्टिव होगा। गया, वाह वाह, अदारा बनाएगा, 400-500 बंदे नीचे काम कर रहे हैं, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, लगे भाई, इसे बिजनेस ग्रुप कहते हैं। यानी कि इसे मैं जब कुछ एक बंदा मेरे पास आया, जब उसको मैंने कहा ना, बहुत खरबपति आदमी था, तो मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ, मैं फिर अक्सर कहता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या 3 है या 12 या 21, 30 है। वो कहता मेरी 21 है। कहता आपको कैसे पता लगा? मैं कहा जी बिजनेस ग्रुप पे। कहता मैं एक डॉक्टर था,
केई में पढ़ता था, लेकिन जब घर से निकलता था 2 कपड़े लेने वहां से, तो बेच के घर जाता था। अच्छा। आम डॉक्टर बच्चा सोच रहे। एक और हाँ। बंदा मुझे बिजनेस में बड़ा मिला, कहता है मुझे आदत थी, मैं माशे लेकर, बचपन से मुझे आदत थी पैसा कमाने की। पैसा कमाने ये की। पैसा कमाने का शौक ही नहीं होता है, तो मैं माशे लेनी, माशे बेच के घर जाना। लेता। अब आम स्टूडेंट जो है वो ऐसी मख्त नहीं कर, कहता मैं क्यों करूं। हाँ बिल्कुल सही। इनको बचपन से शौक होता है, इनकी जो खूबसूरती है ना, क्रिएटिविटी, तख्लीक, Creativity, हाँ नई चीजें तख्लीक करना। ये कहते हैं हमने नई चीज तख्लीक करनी तख्लीक है। करनी। आप हैरान हो जाएंगे, बेनजीर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद 3 पे फॉल करते हैं। ओए अब मैं क्लियर कैसे करूंगा, दुनिया में जितने भी क्रिकेटर आए हैं, वसीम अकरम जैसी क्रिएटिविटी किसी में नहीं आई। तख्लीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्विंग, Bowling- अंदर ball बार। swings आ रहा है, हाँ, इंजमाम हाँ। उल हक सारी दुनिया कहती थी कि ये एक भारी बंदा, भारी फिजिकली बंदा। फिट नहीं है, लेकिन हाँ। उसके दुनिया में कहती कि फास्ट बॉलिंग को उससे विव रिचर्ड बेहतर के बाद कोई उससे नहीं अच्छा कोई नहीं खेलता। उससे कोई नहीं जवेद मियांदाद, सारे कहते थे खड़ा होने का स्टाइल ठीक नहीं है। क्रिएटिविटी पहली दफा रिवर्स फीस उसने की, यानी कि हाँ, ब्रेन, इनके अंदर brain, क्रिएटिविटी होती है, हाँ, हाँ, तख्लीक, तख्लीक, बिजनेस। business, अब पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, ऐसा बच्चा पैदा हो गया, ऐसे बच्चे को नौकरी में जाया ना करें, ना करें। आर्ट में जाया ना करें। ओए ये होए, है बॉर्न बिजनेसमैन, born businessman, ये अरबपति बच्चा आ गया हाँ। आपके पास, इसको बिजनेस की एजुकेशन दें। हाँ, कारोबार, इसको जब बिजनेस की एजुकेशन देंगे उसमें फायदा होगा। हाँ, और जो पत्थर इनका बनता है लकी नंबर जमुर्द, ओके, ऐसा बच्चा जहां पे इनका लकी नंबर जमुर्द होगा, खुशबू इसकी भी गुलाब होगी। और दूसरी गुलाब बात, लकी डेट नंबर इसका 3, 12, 12, 21, 21, 30। 30, बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ, 3 हमारे बिल्कुल कौन देखने वालों को समझ आ गई होगी। हाँ, हाँ, तो ये बंदा अगर किसी घर में पैदा हो गया, आप उसको बाहर भेजते हैं, आप उसको नौकरी पे लगाते हैं, तो इसे ऐसी है कि कजाफी स्टेडियम को वाले प्लेयर को आपने टेबल टेनिस पे खड़ा टेबल कर दिया, टेनिस भी खड़ा कर दिया। वो फिर आपका अपना कसूर या होगा। इंटरनेशनल प्लेयर को आपने छोटे से गांव में वो फिर कैद आपका कर अपना दिया। कसूर होगा। आपको क्या चाहिए पेरेंट्स को? हाँ, हाँ, आगे हम ये भी बताएंगे नाम कैसे रखने हैं। पेरेंट्स को चाहिए, बच्चा आ गया बिजनेसमैन, इसके अंदर बचपन से क्रिएटिविटी है, Creativity। बचपन से कहता है मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना, कहता है मैंने बड़ा काम करना है। अच्छा, कुछ वाह, लोग मेरे और आप जैसे दरवेश कहते हैं जो हो रहा है ठीक हो रहा है, एक वाह, कहते हैं ठीक- नहीं, नहीं, मैं अगर इस पर्दा स्क्रीन पे दुनिया में आया, मैं कुछ आया, करके जाना, करके मैं जाऊंगा। मैं भी नहीं मरना। हाँ, अच्छा, फिर इनकी छोटी बात का एक पीछे में गलती कर गया थोड़ी सी, जो हमारे 1 नंबर वाले, उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है बाज़ औक़ात, उनको अच्छा अपनी होता है। वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। अच्छा, 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 जो अच्छा, और ये जो हमारे आ गया ना, जो 2 वाले मैंने बताया, हाँ। उनको एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम होती है, और ये 3 वाले को एलर्जी होती है बाज़ औक़ात। Allergy होती है, अच्छा, इनको वेजिटेरियन रहना चाहिए, गोश्त की तरफ कम जाना चाहिए ताकि ठीक रहे इनका। अब इनको करना चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि इसको इसका सूटेबल नाम देने के बाद बिजनेस एजुकेशन दिलाएं, छोटा-मोटा कारोबार कराएं। ओके, इनके अंदर वो टैलेंट, अच्छा कुछ लोग एक और होते हैं, टैलेंट होता है, मुकद्दर साथ नहीं देती। इनका मुकद्दर और शुर्त साथ होता है। साथ दे रहा होता है। ओए होए होए, वाह वाह वाह, कुछ अच्छा, लोग, टैलेंट बहुत लोगों में होता है, हाँ, शुर्त साथ नहीं देती, श्योर साथ नहीं, किस्मत शुर्त साथ आती नहीं नहीं साथ, देती, हाँ, वो बनाई चीज बिकती नहीं। हाँ, इनकी चीज पागलों की तरह, मुझे इसकी मिसाल अभी याद आती है, आज से 30 साल पहले की बात है। मेरे पास बंदा एक बरी में आया, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ सेम थी। मैं कहा यार तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बड़ी अच्छी, कहता मेरा बेटे की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। वो एक बड़ी अरसे से काम करते, मैं क्या कहता है, पहले बाल पॉइंट आता था, कैप उतार लेते थे। बेटा मेरे पास है, कहती जी मैंने बाल पॉइंट में नहीं, कैप उतारी नहीं, क्लिक करके नीचे, क्लिक करके ऊपर। ओए, अच्छा, वाह वाह वाह, अच्छा, हाँ, तसव्वुर करें जब वो बाल पॉइंट आया उस है, वक्त, हाँ, पूरी बाल पॉइंट को खा गया। खा गया, हाँ, वो एक चीज और लेवल पे चली गई, हाँ, पहले कैप उतारते थे कैप बाल पॉइंट से, उतारते। फिर लगाते थे, मुश्किल आती थी। हम्म, उस बच्चे ने कहा कि ये क्या बात है कि यहीं पे इसको क्लिक करे नीचे, ये क्लिक करे ऊपर हो ऊपर जाए, हो जाए, हाँ, वो बाल पॉइंट है। इसी तरह कुछ और चीजें मेरे दुनिया में ऐसी आती, जब चीज आप बनाते हैं नहीं, वो जो ऐसा बच्चा होता है उसको क्रिएटिविटी कहती है कि ये चीज बनाओ। ये चीज बनाओ, बिल्कुल सही, मुआशरे में, मार्केट में, सोसाइटी में किसकी डिमांड है, जब हम वो चीज बनाएंगे तो कामयाब होंगे। तो 3 नंबर वाला बच्चा दुनिया में हाँ। जब भी आता है, अगर उसको उसके वो साथ कोई आप इनोवेशन लेके आता है, इनोवेशन लेके आता है, तखलीक लेके आता है, आपको उसकी तखलीकी सलाहियतों का फायदा उठाना है, फायदा उठाएं, उसको बिजनेस में डालना, चाहे पकौड़ों की दुकान, चाहे दही भल्ले की दुकान, वो क्रिएटिविटी ला के इस दुनिया में कुछ करके वाह, वाह, जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गई, 3 नंबर बिल्कुल क्लियर हो ठीक गया। हो गया। नंबर 4 आ गया सर। हाँ, नंबर 4 के हवाले से आप हैरान हो जाएंगे कि जो अल्लाह के हम वैरायटी पे जाते हैं, यहाँ पे हमें एक नई वैरायटी मिलेगी। सुलाजू, अमन वाला, सुलाजू, वाह, अमन वाह। वाला, मोहब्बत वाला, और आखिरी हद तक सुलह करने वाला। आखिरी हद तक सुलह करने वाला। फिक्रा क्या मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग लड़ते हैं फौरी लड़ाई कर लेते हैं, हाँ, ये आखिरी हद तक उनको रास्ता निकालते हैं। वाह 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 वाह, जुड़े रहता है, रिश्ता अगर कर गया ना किसी के साथ इन्होंने, हाँ, इन्होंने आखिरी हद तक निभाना है, वाह 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 वाह, आखिरी हद तक निभाना है। लेकिन इसकी सुलाजू वाला भी है, अमन वाला भी है, दरवेश भी है, बेनियाज भी है, और बेनियाज है, इसे पैसे से कोई नहीं परवाह, पैसा दौलत इसके लिए बेनियाजी है, बिल्कुल और सही। बेनियाजी है, शरीफ आदमी, जेंटल जेंटल। और दूसरी बात है, क्रिएटिविटी जो है ना, अदब के वाले से बहुत ज्यादा होती है इसमें, ओके, अदब के वाले से। बिल्कुल सही। अच्छा, जो सबसे इसका जो देखने वाले जो देखेंगे वो परेशान होंगे, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए। स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, अच्छा, ये भी है, ये 4 का मसला भी है। फॉल्ट क्या है हाँ। कि इसको कोई भी चीज पहली अटेम्प्ट नहीं मिलती। मंगनी टूटेगी, पहली नौकरी टूटेगी, ओए होए, हर चीज सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड है, ओए होए, दुनिया अच्छा, में कुछ 2-3 किस्म लोग, कुछ लोग आते हैं उनको सारी जिंदगी कुछ मिलता ही नहीं। मिलता ही नहीं, कुछ लोग आते हैं उनको पहली अटेम्प्ट में मिलता मिल है। जाता है, 4 नंबर वो ग्रुप है जिसको सेकंड अटेम्प्ट में मिलता है। मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, मिल ये जाएगा खुश हो जरूर, जाए। हाँ,
इनका सफाई का काम है तो आईजी करेगा, हाँ, साइकिल का काम है बुलडोजर करेगा। ओह, जब ये गिर के थक जाते हैं ना, ये कहेंगे अब कमेंट्स में कि मैं जब थक जाता हूँ अचानक अलग की मदद आ जाती है। यानी वाह, कि वाह, वाह। इनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, हुँ, कोशिश करते रहना चाहिए, हाँ, कोशिश करते रहना चाहिए। और इनकी ये वो ग्रुप है जिसकी 80% मंगनी टूट जाती है। अल्लाह दस। रिलेशन पहला इनका फ्लॉप होना ही होना है, होना ही होना है, ओह क्योंकि इन्होंने होए! पहली बेचारे ने पहली कोशिश नहीं मिलनी। नहीं मिलनी। पहला रिलेशन, पहला इश्क, पहली दोस्ती इनकी फ्लॉप होनी है। और अगर मंगनी नहीं टूटी तो इनकी शादी क्राइसिस में रहेगी सारी जिंदगी। कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई ओए होए! किचकिच, कोई ना ओए कोई, होए! इसे स्ट्रगल का नंबर कहते हुँ, हैं। इनकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई ना कोई रोला आ गया, लेकिन काबिल एतबार, अच्छा, अच्छा, फेथफुल। काबिल एतबार, हाँ, बिल्कुल फेथफुल, सही। दरवेश बेनियाज होते हैं ना। बेन्याज़, हाँ। कोई करख्तगी नहीं है, कोई ईगो हाँ, नहीं है, कोई सॉफ्टनेस फ्रॉड है, नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सॉफ्टनेस, सारा हाँ। कुछ उसमें नहीं है। दुनिया में मोहम्मद, फिर जो हडल इनको आती है, शेन वार्न, मोहम्मद अमर का मैं जिक्र करूंगा। शेन वार्न कितना बड़ा प्लेयर था, लेकिन शराब के चक्कर में, एडिक्शन के चक्कर में काबू आता रहता था। बिल्कुल सही। मोहम्मद आमर हमारा ही 4 नंबर था। 4 नंबर, ओए होए होए होए! इतना बड़ा लेजेंडरी बॉलर उसमें, हाँ, उस लेकिन हडल ने इसको किया ना, हाँ, रिकावट हडल, डैमेज रिकावट हडल किया, डैमेज किया। इतना बड़ा टैलेंट फुल होता है। हाँ, चेन वन उससे बड़ा लेग स्पिनर आया कोई नहीं। मोहम्मद आमर बिल्कुल देखे, सही। वसीम अकरम हाँ, उससे बड़ा कोई नहीं आया। हाँ, लेकिन कोई ना कोई रोला, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई रोला, कोई की हडल कंट्रोवर्सी रहती रिकावट रहती है जिंदगी में इसमें। चलती रहती है। हुँ, आखिर में हम ये भी बताएंगे, एक और नंबर भी है हडलबाज जिसपे बात करके, अच्छा, इनको बेचारे को करना क्या चाहिए। हाँ, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई हडल इनकी जिंदगी में ना कोई आती रहती है। हाँ, अच्छा, इनकी क्योंकि इसके हम रुकावट का साल कहते हैं। खुशखबरी ये है कि आखिरकार इनको मिल जाती है। मिल जाती है, अच्छा। एक और इनकी खूबसूरती है कि बेनियाज होते हैं, सुलह जो होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं। कोई रिश्ता अगर चल रहा है ना, तो आम बंदा फौरी तोड़ता है, ये आखिर हुँ, हद तक संभालते आखिर हैं हद उसको। तक साथ जुड़े रहते ये हैं, वाह, कहते वाह! नहीं हमने इस रिश्ते को बचाना है, उसको वाह, मालिक वाह! पूरी कोशिश करते हैं। हुँ, किसी भी महीने की वही 4, 13, 22, 31 बिल्कुल सही, हाँ जी, हाँ किसी जी। महीने की। और नीलम जो पत्थर है इनको सूट नीलम, करता है। वाह, वाह, वाह! बड़े अच्छा, कम लोगों अच्छा, को सूट अच्छा, करता है। अच्छा। नीलम जो पत्थर इनको सूट हाँ, करता है, और सुर्ख हकीक भी सूट करता है। सुर्ख हकीक, वाह, वाह, वाह! बड़े कम लोगों को ये सुर्ख हकीक सूट करता है। सूट करता और है। संदल और कस्तूरी इनकी खुशबू है। ओए होए होए! संदल और कस्तूरी। अगर ये इस्तेमाल करते हैं हाँ, तो इनकी पर्सनैलिटी पे, इनके शऊर पे, इनके दिमाग पे, इनके लाशऊर पे इनको कंफर्टेबल होते हैं। ये बड़े खुश रहते हैं ये इंशाल्लाह। वाह, वाह, वाह! लेकिन क्योंकि स्ट्रगल नंबर है, ये बेचारे इनके रिश्ते, रिलेशन हर चीज़ में टूट-फूट का शिकार रहते हैं। लेकिन जेंटल होते हैं, कोई और होते हैं तोड़पन कर दे। सुलझाऊ होते हैं, कहते कोई नहीं, कोई रास्ता कोई नहीं, निकलेगा, कोई नहीं ओए कोई होए! रास्ता निकलेगा, अच्छा, कोई नहीं कोई अच्छा। रास्ता निकलेगा। बेनियाज होते हैं, अंदर से कहीं न कहीं सूफी मनुष्य होते हैं। बेनियाज़ी नहीं में आती है ना। हाँ, हाँ। तो ये नंबर इनका अगला, अब जो अगला नंबर मैं बताऊँगा ना आपको, उस पे आप हैरान हो जाएँगे।